कार्मिक विवाह में समाधान के लिए साथ में बने रहना और मतभेदों को इस हद तक सुलझाना कि कोई ब्लेम, कोई निगेटिविटी का अनुभव न हो, जरूरी होता है। अगर साथ रहते हुए ऐसा करना संभव नहीं है तो दूर रहकर भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन दोनों के बीच फॉरगिवनेस उनके विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। उसके बाद अगर प्यार बचा है तो वे एक साथ रह सकते हैं या कम से कम मित्रता पूर्वक अलग अलग होकर अपनी यात्राएं जारी रख सकते हैं। पर विवाह तोड़ने के पूर्व धैर्य पूर्वक इस रिश्ते में अपनी एनर्जी और टाइम देकर बचाने का प्रयास करना चाहिए, वरना अनसुलझे कर्मा पेंडिंग वर्क को और बड़ा कर देंगे, जो भविष्य के जन्म में और भी कठिन परिस्थितियों में फेंक देंगे। तब फ्री विल का विकल्प नहीं होगा और विवाह को तोड़ना असंभव हो जाएगा और हर हाल में उस एब्यूसिव रिलेशनशिप में आपको रहना ही होगा। तो कहां और किस बिंदु पर विवाह तोड़ना आवश्यक है, वो प्रत्येक के लिए भिन्न और सब्जेक्टिव इशू है, जिसे स्वयं समझकर ही निर्धारित करना चाहिए। पर याद रखें, आप यदि विवाह से अलग होते हो, चाहे लीगली डिवोर्स लिया हो या न लिया हो, पर अपने स्पाउस के प्रति कोई भी दुर्भावना न रखें, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन और समायोजन, बैलेंस और इक्विलिब्रियम के नियम से चलता है। इसीलिए ये पैटर्न डिफरेंट पीपल द्वारा फिर से रिपीट होकर दुख की ओर ले जाएगा। इसीलिए लेसन सीख ले, ये सब कुछ हमें बेहतर और अधिक दयालु व्यक्ति के रूप में बदलने के बारे में है। जब कभी अरेंज मैरिज कष्टपूर्ण हो जाती है तो लोग अपने पेरेंट्स को दोषी मानने लगते हैं, जबकि माता पिता वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ पार्टनर किस्मत में लिखा होता है। वे जानबूझकर अपने बच्चे को दुखी करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए अपने माता पिता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।